जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की। वर्तमान युग में धर्म को लोगों ने एक मोक्ष का स्वरूप मान लिया है। एक बहुत बड़ी भूल हुई है कि धर्म से हमें मात्र मोक्ष ही मिलता है। लोग डरने लगे कि भाई हमें मोक्ष, धर्म करूंगा तो मोक्ष जाना पड़ेगा। लोग डरने लगे कि धर्म करूंगा तो मुनि बनना पड़ेगा। लोग व्रत लेने में डरने लगे कि मैं व्रती बनूंगा तो हमारा संसार सब छूट जाएगा। यदि मैंने नियम ले लिया कि इसका अर्थ है कि हमें संसार से संन्यास लेना पड़ेगा। यह एक पहलू मात्र का प्रदर्शन लोगों ने धर्म को बहुत दूर कर दिया जिंदगी से, बहुत दूर कर दिया जिंदगी से। क्योंकि 99% लोग वो हैं जो मोक्ष नहीं जाना चाहते हैं, संसार में जीना चाहते हैं। 99.99 लोग मुनि नहीं बनना चाहते हैं, गृहस्थ बनना चाहते हैं। मैं इसी सभा से पूछता हूं कि तू अपनी जिंदगी में अच्छे गृहस्थ बनने का भाव सजोए हो या मुनि बनने का? झूठ मत बोलना, झूठ ना। आप देखो, ये भावना का नहीं, पर आज जो भावना भाएगा उसे आज मुनि दीक्षा लेने की बात सोचना पड़ेगा। पर मुनि दीक्षा मानी जाएगी कि तुमने मुनि दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया, अब तुम्हें कहाँ जाना है, दीक्षा लेनी ही पड़ेगी, घर लौट के नहीं जाओगे। भावना क्या चाहते हैं? मैं विद्वानों से पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर शीतल प्रसाद जी, डॉक्टर जय कुमार जी और स्नातक लोग बैठे, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहेंगे, बाल ब्रह्मचारी या सदग्रस्त? झूठ मत बोलना, सीधी सीधी बोल दे। हाँ, बात तो यहाँ बेईमानी से कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि फिर हमारे पास चिट्ठा रखा है। आपकी भी भावना है, विद्वानों की भावना है। हर माता पिता से पूछना चाहता हूँ, पांड्या जी से भी पूछना चाहता हूँ सर, कि तुम्हारे दोनों बेटे हैं, उनको शुरू में तुमने मुनि बनाने का भाव किया था कि अच्छा श्रावक? अच्छा सर, 99.99 हर माता पिता अपने बेटे को क्या बनाना चाहता है? सदग्रस्त, विवाह करना चाहता है। कोई व्यक्ति अपने बेटे से ये नहीं कहता बेटा जाओ तुम मुनि बनो, इस विवाह के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन सारा संसार स्वयं की गृहस्थी बसाई है और बेटों की भी गृहस्थी बसाने का भाव करता है। शादी का प्रस्ताव होता है तब तुम्हारे चेहरा खिल जाते हैं, और कोई बेटा मुनि बनने का भाव करता है तो तुम्हारी आंखें रो पड़ती है। कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? आज किसी का बेटा मुनि बनने का भाव करे तो आंख में आंसू टपक जाएगा, रो पड़ो। कितने % लोग जो हैं जिनकी आंख में आंसू नहीं आएगा?
बस 0.1% कोई हो जाए। अरे तीर्थंकर की मां तक आंसू नहीं रोक पाई तो तुम तो बहुत छोटे लोग हो। तीर्थंकर की मां, जब शादी का प्रस्ताव हुआ ऋषभ देव का, जब शादी के प्रस्ताव की बात आई नेमिनाथ की, जब शादी के प्रस्ताव की बात आई, सारे घर में खुशियां मनाई गई, बाजे बजाए गए, हर चेहरा खिला हुआ था। हमारे बेटे की शादी है, मेरे ऋषभ की शादी है, मेरे अजित की शादी है, सब खुल रहा है। और जिस दिन उन्होंने वैराग की बात कही, हर घर की आंख में आंसू था। पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने जो मरो देवी का रुदन प्रस्तुत किया है, त्रिशला मां का जो रुदन प्रस्तुत किया है महावीर पुराण में, समझ में नहीं आता ये दुनिया क्या चाहती है। कोई साधारण मुनिराज के संबंध में तो बात अलग है, भाई इसलिए मारो पड़ती है, क्या पता तू मुनिव्रत पाल पाएगा या नहीं पाल पाएगा, कहीं भ्रष्ट हो गया, कहीं ये हो गया, तो मान लीजिए आंसू आ जाते। लेकिन तीर्थंकर का तो मालूम है कि ये तो वर्धमान चारित्री हैं, मोक्ष मार्गी हैं, 2 कल्याणक मनाए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी घर की हर आंख में आंसू है। माता मरु देवी रो रही, पत्नी नंदा सुनंदा रो रही, भरत बाहुबली रो रहे, हर व्यक्ति रो रहा है। आखिर ये संसार चाहता क्या है? आंसू क्या बता रहे हैं? तीर्थंकर के परिवार के आंसू क्या बता रहे हैं? पूछा गया क्या बेटा गलत कर रहा है? नहीं, गलत तो देखना, ये तो कह दिया गलत तो नहीं कर रहा है, अच्छा ही कर रहा है। फिर उतनी खुशी आज तक मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, जितनी खुशी बेटे ने शादी विवाह का मंजूरी दी, जिन बेटों ने, उनके माँ बाप को जितनी खुशी हुई, जितना उन्होंने वैभव लुटाने की बात की। शादियां कैसे होती आप सबको मालूम, बाजे गाजे बाजे, रिश्तेदार, सब क्या होता है वो सब आपको मालूम। ऐसा आज तक इतनी खुशी किसी ने दीक्षा के समय किसी माँ बाप ने अपने घर में मनाई हो तो उसका एक एग्जाम्पल आप दीजिए। मुझे तो नहीं मिला, आप लोगों को शायद मिला हो। वही खुशी, जो खुशी आपने बेटे के संसार में प्रवेश करते समय आपके संसार ने खुशी मनाई, मैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा हूं। मात्र एक चाहता हूं कि मुनि दीक्षा का जिसने प्रस्ताव रखा, किस माँ बाप का चेहरा खिला, किस माँ बाप के चेहरे में आनंद की लहर दौड़ गई। उनका लाओ बाजे, सजाओ घर को, आज मेरा बेटा दीक्षा ले रहा है। क्यों? ऐसा भाव क्यों नहीं आता है? क्या चाहता है संसार? क्या चाहते हो तुम खुद अपने संबंध में? क्या चाहते हो तुम अपने बेटों के संबंध में? क्या चाहते हो तुम परिवार को? कैसा देखना चाहते हो इस संसार को? पूछते हो मुनि को, पूछते हो भगवान को, लेकिन भगवान बनने की बात जब आती है तो आंख में आंसू आ जाता है। भगवान के नास्तिक नहीं हो तुम, आस्तिक हो, परम भक्त हो। भगवान के दर्शन के बिना आप पानी भी नहीं पीते, मान लिए। भगवान के गुणानुवाद करते समय आप थकते नहीं हैं। इतना गुणानुवाद, इतना गुणानुवाद कि उनके सामने अपनी निंदा भी कर बैठते हो। भगवान की प्रशंसा करते करते जब भक्त थक जाता है तो वो स्वयं की निंदा चालू कर देता है, अपने की निंदा चालू कर देता है, अपने कृत्यों की निंदा चालू कर देता है, अपने परिणामों की निंदा चालू कर देता है। आज तक जो मैंने किया वो सब पाप था, बुरा था, निंदा था, यहां तक आ जाता। आदिनाथ भगवान की पूजा में देखो क्या आप लोगों ने निंदा की है भगवान के सामने। अपनी पुरानी पूजा है एक आदिनाथ, उसमें चतुर्गति वर्णन किया है कि हे भगवान मैं कहाँ कहाँ गया, मैंने क्या क्या किया, मैं क्या वर्णन पढ़ करके ये तक तुमने कर दिया।
और भगवान की प्रशंसा में तो तुमने क्या कर डाला, मुनियों की प्रशंसा में तुमने क्या कर डाला। मुनियों को चलते फिरते सिद्ध कह डाला, मुनियों को चलते फिरते तुमने परमेष्ठी कह डाला, मुनियों को चलते फिरते तुमने कह दिया ये चलते फिरते तीरथ हैं तीरथ। गजब तो जब हुई जब आपने ये भी कह दिया मुनिराज कौन है, चलते फिरते सिद्धों सम चरणों में शीस, ये कह डाला। यानी कितना है तुम्हारी दृष्टि में इस पद के प्रति सम्मान, धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति। लेकिन जब स्वयं अंगीकार की बात आई और स्वयं बेटे की अंगीकार की बात आई तो आंख में आंसू क्यों, क्यों क्यों नहीं वो आनंद उछला, क्यों नहीं वो बाजे बजे, क्यों नहीं सारे रिश्तेदार आके नाचे, क्यों नहीं, क्यों आ रहा है आंसू। ये रहस्य में बहुत बार जब भी तीर्थंकरों का पंचरणाक होता है और भगवान जब दीक्षा लेते हैं उन माँ बाप के रुदन को देख करके सोचने को मजबूर हो जाता हूँ कि संसार कहता कुछ है और करता कुछ है, चाहता कुछ है और करता कुछ है। चाह रहा है भगवान सदा दुनिया में बने रहें, हर व्यक्ति चाह रहा है कि हमारे यहाँ महाराज का चतुर्मास हो, हर व्यक्ति चाह रहा है हमारे महाराज का हमारे घर में आहार हो, सब चाह रहे, इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छी वस्तु है, मुनिपद बहुत अच्छा है, तभी तो आप अपने घर में हार देना चाहते हो। मुनिपद बहुत अच्छा है तभी तो चतुर्मास कराना चाहते हो। मुनिपद बहुत अच्छा है तभी तो तुम नमोस्तु करते हो। मुनिपद बहुत अच्छा है तभी तो तुम आशीर्वाद की कामना करते हो। ये सब चीजें सही है, लेकिन तुम्हारी चाहत क्या है, तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो, तुम अपनों को किस रूप में देखना चाहते। दो बातें, मुनि के संबंध में मैं संदेह नहीं कर रहा हूं, आप परम मुनि भक्त हैं। मैं ये संदेह भी नहीं करना चाहता हूं आप परम भगवान के भक्त। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने संबंध में और अपनों के संबंध में क्या चाहते हो। मैं और मेरा कभी भगवान न बने, रोना बता रहा है, अब सगुन बता रहा है। मैं और मेरा कभी कोई मुनि न बने, ये तुम्हारा आंसू बता रहा है। जब ये दशा तुम्हारी देखी तो इससे सिद्ध तो हो गया कि आप लोग भली पूजा करें भगवान की, गुरु की, धर्म की, लेकिन आप स्वयं अपनी जिंदगी में वही करना पसंद करते हैं जो धर्म के विरुद्ध है, जो धर्म से हासिल नहीं होता है, जिसके लिए धर्म करने के लिए छोड़ना पड़ता है, वही आप करना मंजूर करते हैं। वही आपका मन चाहता है, वही आपकी इंद्रियां चाहती हैं और उसी में आप खुश नजर आते हैं। ये बात अलग है कि बाद में पश्चाताप करते हो, आई एम सॉरी महाराज गलती हो गई, अब करेंगे। अब पूछा जाए पंडितों से क्यों आपने गृहस्थी बसा के क्या किया, अरे महाराज जी अब याद मत दिलाओ, गलती हो गई। काश आप जैसे हमारे भी परिणाम हो जाते। अब कहेंगे, बेटा भी कहेगा, संतति बनी रही। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको रुलाऊंगा नहीं, मैं धर्म से ऐसा कोई कार्य नहीं कराऊंगा जिससे आप रो पड़ो। मैंने धर्म का वो पहलू देखा, एक पहलू धर्म का वो देखा जिसका उपदेश दिया और जिसने स्वीकार किया, दुनिया रो पड़ी, आत्मी जन रो पड़े, जो मैंने बता दिया। धर्म का एक पहलू है संसार निर्वृत्ति, संसार के कार्यों से निर्वृत्ति, अपनों से निर्वृत्ति, यहां तक की निर्वृत्ति जिन माँ बाप को दुनिया बुरा नहीं मानती उनसे भी निर्वृत्ति, माँ बाप से निर्वृत्ति। परिवार को दुनिया बुरा नहीं मानता,
धर्म का एक पहलू है, उनसे भी निवृत्त हो जाओ जो तुम्हारे हितैषी हैं, जन्मदाता हैं, जिनकी उपस्थिति, जिनकी संगति पुण्य का चरम फल है। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ फलता फूलता रहे, माँ बाप जिंदा रहें, भाई बंधु जिंदा रहें, सब पूरा हरा भरा परिवार रहे, ये पुण्य का चरम फल है। उस परिवार को शुभ मानते हैं, शगुन मानते हैं। प्रतिष्ठा पाठों में उल्लेख आया कि जिनके परिवार सब भरे पूरे रहते हैं, वे परिवार पुण्यात्मा परिवार होते हैं। उनके लिए जब धर्म ने कहा इनसे भी निर्वृत्ति करो, इनको भी छोड़ दो, अशुभ को नहीं, अशुभ को नहीं, जो तुम्हारे अच्छे हैं, जननी जन्मभूमि से, जन्म देने वाली जननी और जन्मभूमि की जहां कवियों ने प्रशंसा की, इनको भी तुम अशुभ मान लो, ये भी तुम्हारी बाधक हैं। जेल की बेड़ियां तो बेड़ियां थीं, जिस धर्म के एक पहलू ने घोषणा की, पत्नी जिसे लोग अपना सुहाग सौभाग्य मानते हैं, बेड़ी मान लो। जिस परिवार की सहमति सब लोगों को निर्भय करती है, कहा ये रखवाले मान लो। जिस मकान के नागल पर सारी दुनिया खुश होती है, मेरा मकान बन गया, धर्म ने एक आवाज लगाई, इसको जेल मान लो। घर कारागृह, वनिता बेड़ी, परिजन है। ये जब घोषणा की धर्म ने, जैन धर्म की बड़ी विचित्रता, जो दुनिया में शुभ, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्यायों में लिखा, जैन दर्शन अवसादवादी है, इसे कभी संसार में सुख नजर आता नहीं। संसार की हर चीज बुरी है, यहां तक कि माँ बाप बुरे हैं, उनको छोड़ दो। यहां तक कि परिवार बुरा है, उनको छुड़वा दिया। धन दौलत बुरी है, उनको कुछ भी नहीं, पंचेंद्रियों के रस छुड़वा दिए। सब पंचेंद्रियों के जो आनंद के विषय थे संसार के, बोले इन सबको विष मिश्रित पकवान मानो। ये टाइटल पढ़ के रामधारी सिंह दिनकर हिल गए और उन्होंने लिख डाला कि जैन दर्शन अवसादवादी है। उसको यहां संसार में कोई रस ही नहीं आता, रस नहीं आता एक बात, और इनको बेरस कहना एक बात। रस नहीं आ रहा है यहां तक तो फिर भी व्यक्ति सहन कर ले, लेकिन ये कह देना रस नहीं आ रहा तो ये मान लिया जाए कि भाई इसको बुखार है, ये बीमार है, इसकी जिह्वा ठीक नहीं है, रस तो उसमें है। लेकिन जब ये घोषणा की जैन दर्शन ने कि ये सब बेरस है, और बेरस ही नहीं, ये विस्मृत पकवान जिनको सुनकर के भूख बढ़ती है, और उन्होंने कह दिया ये विष मिश्रित पकवान है, पंचेंद्रियों के विषय, तब सारा विश्व हिल गया। क्योंकि दुनिया में एक भी दर्शन नहीं है जिस दर्शन में संसार सुख के लिए कहीं ना कहीं स्थान दिया है। आराध्यों ने लिया है, आराधकों ने भी लिया है। आराध्य भी उसी में जिंदगी भर पंचेंद्रियों के विषयों में, संसार के विषयों में, संसार के बीच में जीते जीत जिंदगी का अवसान किया। आराध्यों ने भी, और आराधक तो करते ही हैं। आराध्यों ने भी निर्वृत्ति मार्ग नहीं अपनाया। आराध्य भी पूरी जिंदगी भर उन्हीं संसार की अवस्था में रहते रहते अपना समय पूरा किया, अवसान को प्राप्त हो गए। लेकिन जैन दर्शन के आराध्य ने संसार में अवसान नहीं किया, संसार से निवृत्त होकर अवसान किया। समस्त इंद्रियों के विषयों को हे मान करके छोड़ा, हे मान के छोड़ा, निंदा करके छोड़ा। ऐसी बुरी निंदा की जिस धन दौलत के लिए दुनिया मरती है, उसके लिए कितना तुच्छ
काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। कौन सा बीट आया? गाय का गोबर ही कह देते, कम से कम लीपने के काम तो। अरे मनुष्य का भिष्टा कह देते, सूकर के काम तो आता। कबूतर का बीट कहते, नहीं वो किसी काम में आता है। संसार के जितने भी जीव हैं सबके मल में कोई ना कोई गुण होता है। चमगादड़ के मल में गुण होता है, कबूतर के मल में गुण होता है, कोई ना कोई गुण होता है। मात्र एक जानवर ऐसा है, पक्षी, कौवे के गुण बीट में कोई गुण नहीं होता, किसी काम में नहीं आता, किसी काम में नहीं आता। भूप मार दी थी, काक बीट सम गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। घास की उपमा नहीं दी, भूसे की उपमा नहीं दी। कोटि 18 घोड़े छोड़े 84 लख हाथी इत्यादि जग संपत्ति छोड़ी। आगे का पॉइंट महत्वपूर्ण है। जीर्ण तृण सम त्यागी, यानी तिनका की उपमा नहीं दी, घास की उपमा नहीं दी, क्योंकि घास गाय के काम आती है। कौन सा घास बता दिया? जीर्ण, सड़ा हुआ जीर्ण। कौन संसार प्रेमी इस वाक्य को सहन करेगा? कौन संसार प्रेमी करेगा? ये जैनियों के जैन देव ने जीर्ण संतता की निंदा करके छोड़ी धनपति, निंदा करके छोड़ा सारा परिवार, बेड़ियां कह के छोड़ा सारा परिवार, जेल कह के छोड़ा सारा घर। ये असहनीय था भारत के अनेक विचारकों के लिए। और जब उन्होंने इस बात को रखी, जैन धर्म के मूल ह्रास होने का पंचम काल का कारण है संसार की निंदा। धर्म का यह पहलू जो मैं बात बताना चाहता हूं, धर्म के यह पहलू पर इतना जोर दिया गया, इतना जोर दिया गया, लोग भाग गए लोग। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मोक्ष नहीं, पहले मुझे संसार चाहिए। जो चाहिए था उसका विरोध, जो जीना है उसका विरोध। कौन तुम्हारी दुकान पे आएगा? ग्राहक को जो माल चाहिए वो तुम्हारी दुकान पे है नहीं, और तुम वो माल रखे बैठे हो जो श्रावक को चाहिए नहीं। बोलो, साल भर दिवाली के बाद, दिवाली के दिन दिवाली मनाओगे कि दिवालिया हो? क्योंकि तुम्हारी दुकान पर माल ही नहीं है जो दुनिया को चाहिए। तुमने बोर्ड लगा रखा है वीतराग जैन धर्म। इस दरबार में कोई भी संसार की वस्तु नहीं मिलती। कोई भी संसार की वस्तु जो मांगता है वो मिथ्या दृष्टि। पंडितों ने शुरू कर दिया समय सार की गद्दियों पर बैठ बैठ करके भगवान के सामने कोई इच्छा करना, भगवान के सामने अपने दुख दूर करने का भाव करना, ये मिथ्यार्थ है, अनंत संसार है, दुर्गति का कारण है, वो धर्मद्रोही है, धर्म विद्रोही है, मिथ्या दृष्टि है। गालियां और दे डाली, गालियां और दे डाली। क्यों हुआ भारत से, क्यों हुआ जैन धर्म का ह्रास? जैन धर्म इतना पवित्र पावन, इतना तर्कशील, इतना सब कुछ सबसे सही है। मैं सब लोगों से सुनता हूं, अन्य विचारकों से भी सुनता हूं, वो कहते जैन धर्म है तो श्रेष्ठ। चाहे तत्व के संबंध में देख लें, चाहे तर्क के संबंध में देख लें, चाहे आपके मुनिचर्या के संबंध में देख लें, चाहे आपकी श्रावकचर्या के संबंध में देख लें। श्रावकचर्या के संबंध में कितना बड़े चीज, हम बहुत छोटे से हैं, लेकिन आज तक किसी जाति के नाम से भोजन नहीं है। जैन भोजन प्लेन में भी मिलता है, विदेशों में मिलता है जैन भोजन। आज तक किसी जाति के नाम से भोजन नहीं मिला। ठाकुर भोजन, किसी धर्म के नाम से भोजन नहीं मिला, लेकिन जैन नाम से भोजन मिला। यानी सारी दुनिया ने तुम्हारे श्रावकों की भोजनचर्या को भी श्रेष्ठ माना और आदर्श माना। बोले जैनी ये चीजें नहीं खाएगा। इतना सब होने के बाद जैन धर्म क्यों कम होता गया? जैन धर्म को मानने वाले कम क्यों होते गए?
क्यों मंदिरों में आने लोग कम हो गए? क्यों मंदिरों में लोग, जैनी खुद मंदिरों में नहीं आते हैं, जैनी खुद महाराज के माला नहीं फेरते हैं, जैनी खुद महाराज को हार नहीं देते हैं। परसेंटेज कितना है? जैनियों की बात कर रहा हूं। जैनियों में कितने परसेंट हैं जो मंदिर आते हैं? कितने परसेंट हैं जो अभिषेक करते हैं? कितने परसेंट है पूजा करते हैं? कितने परसेंट लोग हैं जो तुम्हारे मुनि महाराज को आहार देते हैं? थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया पूज्य गुरुदेव के कारण। उसके पहले तो घर में जो दादी माँ होती थी, दादा होते थे, बस वो ही दे देते, बाकी सारा घर तो बाहर डंडा लेके बिल्ली भगाते रहते थे, कुत्ता नहीं आ जाए। हाँ, बस यही किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। डंडा लेके बैठ जाए, यहाँ कोई कुत्ता बिल्ली नहीं आया, महाराज जी आ रहे हैं। दादा दादी बस वो आहार दे देते थे और कुछ नहीं। शव क्यों? जैनी की परसेंटेज क्यों है कम आहार देने वालों का? परसेंटेज कम क्यों है पूजा करने वालों का? परसेंटेज कम क्यों है अभिषेक करने वालों का? परसेंटेज कम क्यों है दान देने वालों का? क्यों? इस पर कभी विचार तुमने किया? नहीं किया। क्योंकि जैन धर्म का वो सर्वोत्कृष्ट अर्थ क्रिया का हमने इतना प्रचार कर डाला, इतना प्रचार कर डाला कि लोग भाग गए, लोग भाग गए। हमने उपवास का इतनी महिमा गा डाली, इतनी महिमा गा डाली, जो 1 घंटे भी भूखे नहीं रह सकते वे भाग गए। भागो रे महाराज, उपवास दे रहे हैं। उपवास की महिमा है, उपवास की महिमा। करो तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश। रवि सबसे भी अधिक है तुम में दृढ़ प्रकार। लोगों ने कहा यहाँ पेट में चूहा गूंदा, चक्कर आ रहा है और तुम कह रहे हो उपवास करो। भाग गए लोग। कितने लोग उपवास कर पाएंगे? हमने एक पहलू धर्म का कहा। धर्म कहता है भोजन का भी त्याग करो, ये भी है एक पहलू है। लेकिन इस पहलू को हमने इतना प्रचार कर दिया, जो घंटे भर भूखे नहीं रह सकते थे वे भाग गए। वे 10 लाक्षण पर्व में नहीं आते हैं, भागे वो। भागो, यहाँ भोजन त्याग करा दिया जाएगा। भागो, वो कहते हैं कि यहाँ तो कहा जा रहा है किसी एक भी, ध्यान रखना, कोई एक जीव यदि मर गया तो दुर्गति जाओगे। भागे लोग, हमसे तो रोज को जीव मरते हैं। भाग गए लोग। लोग कहते हैं यहाँ कुछ भी तुमने भाव मांग की मंदिर में तो ध्यान रखना मिथ्या दृष्टि का लगो। लोग भागे, बोले अपन को मंदिर ही नहीं जाना। जिस मंदिर में जानना पाप हो, मांगना पाप हो, जिस मंदिर में संसार की कोई वस्तु की इच्छा करना पाप हो, संसारी भी उन मंदिरों में क्यों जाएगा? सबसे बड़ा कारण इस पंचम काल में धर्म के ह्रास होने का कारण है वीतरागता। संसार का ह्रास होने का कारण है संसार निर्वृत्ति मार्ग। जब जब निर्वृत्ति मार्ग की व्यवस्था बनेगी एकांत से, तब तब धर्म का ह्रास होगा संसार से। जब जब कभी कमन्ना, मैं अभी तुम्हें वही रेफरेंस उदाहरण दे रहा हूं। जब जब व्यक्ति एक पहलू पर जोर देगा कि धर्म वह है जो हमें संसार से ऊपर उठाता है, धर्म वह है जो हमें संसार से निवृत्त करता है, धर्म वह है जो हमें सबसे दूर करता है, धर्म वह है जो हमें माँ बाप को भी त्याग कराता है। माँ बाप को भी छोड़ना पड़ेगा। कौन छोड़ेगा माँ बाप? कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा। कहा भैया हम धर्म ही छोड़ते हैं, माँ बाप तो नहीं छोड़ पाएंगे। बेटे का त्याग करना पड़ेगा, आज से तुम्हारा बेटा नहीं रहेगा। बाप ने कहा कि मैं धर्म का त्याग करता हूं, बेटे का त्याग नहीं कर सकता। बड़ी मुश्किल से बेटा पैदा किया है, आंखों का तारा है, राज दुलारा है। मैं अब इसको बेटा नहीं कह सकूंगा। नहीं कह सकोगे, बेटा धर्मात्मा बन गया है। धर्मात्मा को बेटा कहना तुम्हारे लिए अपराध हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बेटे को धर्मात्मा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर हम बेटे को बेटा, ये अभिशाप हो गया। बेटे को बेटा नहीं कह सकती धर्मात्मा से, पति को पति नहीं कह सकती, पत्नी को पत्नी नहीं कह सकती, क्योंकि आरिका बन गई है।
अब संबंध खत्म, और सारे संसार को संबंध बहुत प्यारे हैं महानुभाव। संबंध टूटता है, क्यों रोई वो माँ त्रिशला। कौन सा बुरा कार्य कर रहे थे महावीर स्वामी, कौन सा बुरा कार्य कर रहे थे आदिनाथ भगवान, क्यों रोई माँ, क्यों रोए पिता, क्यों रोई नंदा सुनंदा। मात्र एक कारण, धर्म से भी प्यारा दुनिया में होता है संबंध। आदिनाथ मर रहे थे क्या? महावीर क्या मर रहे थे क्या? नहीं, जिंदा थे, दीक्षा ले रहे थे, दीक्षा ले रहे थे। कोई मर नहीं रहे थे, कोई दुनिया से नहीं जा रहे थे, दुनिया में रहते। मात्र एक कारण का दुख, धर्म से भी बड़ा, मुनि से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा इस संसारी प्राणी को कोई प्यारा है, उसका नाम क्या है? संबंध है। संबंध प्यारा है, बेटे माँ का संबंध, माँ बेटे का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, जो भी संबंध है वो संबंध से प्यार है। आज के बाद ये संबंध टूट जाएगा, आज के बाद ये संबंध खत्म हो जाएगा। बस उस संबंध के टूटने की बात आते ही बड़े बड़े सम्यक दृष्टि, बड़े बड़े सम्यक दृष्टि। दूसरा पहलू है, झूठ की कला सीखो। झूठ कैसे बोलना, कब बोलना, कहां बोलना, किसके साथ बोलना। चोरी भी करना, चोरी की जाती है। आप गृहस्थों के लिए चोरी का त्याग नहीं होता, पर चोरी करने की कला, कहां करना, कब करना, कैसे करना। जिसको चोरी करना नहीं आता वो धर्म की रक्षा कर ही नहीं सकता। जिस मां को झूठ बोलना नहीं आता वो बेटे की सुरक्षा नहीं कर सकती। ये जैन धर्म, जिस मां को झूठ बोलना नहीं आता वो मां निपुती हो जाएगी। एक भी मां नहीं है जिसने अपने बेटे से कभी झूठ नहीं बोला हो। बाबा ले गया, बोलो ना जल्दी, हमें हेल्प करो थोड़ी। झूठ झूठ बोलना पाप है, घड़ी के नीचे सांप है। बोलो, बताओ झूठ है कि नहीं है? ये कला जैन दर्शन ने सिखाई कि वो माँ बेटे के हित करने के लिए झूठ बोल रही है। बोलो झूठ, बस बुरा मत सोचना, किसी का बुरा करने के लिए झूठ मत बोलना। यदि उसकी रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलो। सबसे बड़ा झूठ बोला सुदर्शन सेठ ने रानी के सामने कि मैं नपुंसक हूं। कौन सा प्रतिमाधारी था? समंत भद्र महाराज ने जय कुमार को वृत्ति में कहा है, अणुव्रत में, अब्रह्मचारू व्रत में अणुवृत्ति झूठ बोल रहा है। बोलो, सेठ सुदर्शन नपुंसक था क्या? ग्रस्त था, परिवार वाला था, बच्चे थे, लेकिन ये झूठ बोलना धर्म है कि अधर्म? ये किसने सिखाया? जैन धर्म ने सिखाया कि जहां धर्म और धर्मात्मा की रक्षा करना पड़े वहां सत्य नहीं झूठ बोलना। सत्य मपि विपदे, सत्य बोलने पर विपदा आती है तो अधर्म है, और झूठ बोलने से विपदा टलती है तो धर्म है। कहां सिखाया कि तुम ब्रह्मचर्य व्रत लो? अब ब्रह्म करना सिखाया, अब ब्रह्म की कला सिखाई, नहीं कहा है। एक पहलू है कि ब्रह्मचर्य, वो एक पहलू है। दूसरा पहलू जब ग्रस्त को कहा नहीं डरो मत, तुम्हें ब्रह्मचर्य व्रत नहीं दे रहा हूं, अब ब्रह्म नहीं, अब ब्रह्म की कला, तुम सुधार संतोष व्रत ले लीजिए। बस अनैतिक नहीं करना, अनैतिक नहीं करना। कला सीखो, अब्रह्म की कला, जैन दर्शन की अब्रह्म की कला। पूज्यवर समंत भद्र महाराज, अब ब्रह्म की कला नहीं कह रहा हूं, ब्रह्म की कला तो हम लोग खाते हैं, आप लोगों को सिखाया अब ब्रह्म की कला। अब ब्रह्म को इस प्रकार से आप पंच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करो। परिग्रह की कला, कमाने का कहीं निषेध नहीं है, किसी शास्त्र में कमाने का ग्रस्त को निषेध नहीं किया। यदि किया होता तो 4 पुरुषार्थ नहीं रखे जाते, उसमें अर्थ पुरुषार्थ भी जैनाचार्य ने किया। यदि कमाना बुरा होता तो ऋषभदेव 60 कर्मों का उपदेश
वो तीर्थंकर थे, अवधिज्ञानी थे, वे पाप का धर्म विरुद्ध थे नहीं थे, धर्म के शास्त्रा थे, धर्म के संचालक थे, धर्म के प्रवर्तक थे, धर्म का प्रचार करने आए थे। यदि षट कर्म करना, आजीविका करना अधर्म होता तो ऋषभदेव अधर्म का कार्य नहीं करते, वो तो धर्म के नेता थे। उन्होंने षट कर्म सिखाए, बोले तुम गृहस्थ हो, तुम मत डरो कि हमारी रोजी रोटी छूट जाएगी, हमारा व्यापार छूट जाएगा, हम तुम्हारा त्याग नहीं कराएंगे, हम तुम्हें व्यापार करना सिखाएंगे, धन कमाना सिखाएंगे। बोलो गजब। एक और धर्म कहता है परिग्रह का त्याग करो, एक कहता है धन दौलत परिग्रह है, पाप है, धन दासी दास कुप भांड आदि आते ना, ये पाप है। और दूसरी ओर कह रहे हैं इधर आओ मैं धन कमाना सिखाऊं, धन कमाना सिखा रहे हैं, षट कर्म सिखा रहे हैं। एक और कहते हैं कि ध्यान रखना खेती में हिंसा है, घास को भी मत चलना, और दूसरी ओर कह रहा है इधर आओ मैं तुम्हें हल चलाना सिखाऊं, हल चलाना सिखाऊं। कह रहे ऋषभदेव नहीं जानते थे कि हल चलने में कितनी हिंसा होती है? क्या यह जैन धर्म नहीं है? षट कर्म की व्यवस्था जैन धर्म ने की है कि दूसरे धर्म ने की? जैन धर्म में, जैन शास्त्रों में की। ये पहलू क्यों छोड़ दिया गया आज कि धर्म से षट कर्म करने वाला भी धर्मात्मा है? तलवार चलाना सिखा दिया क्या? ऋषभ नहीं जानते थे ऋषभदेव कि तलवार जब चलेगी तो कोई ना कोई मरेगा, तलवार जब चलेगी कोई ना कोई मरेगा। तो क्या ऋषभदेव ने तलवार का उपदेश क्यों दिया? क्यों तलवार चलाना सिखाया? और जानते थे ये तलवार चलाना धर्म के नेता ऋषभदेव ने सिखाया। इसका अर्थ है कि जैन दर्शन तलवार का त्याग नहीं कराता, जैन दर्शन तलवार चलाना सिखाता है। कैसे चलाना, कब चलाना, कौन चलाए, कैसे चलाए। आज रामधारी से दिनकर होते तो मैं उनसे आई एम सॉरी प्लीज कहवा देता कि जैन दर्शन अवसादवादी है कि जैन दर्शन बराबर विशाल, जैन दर्शन बड़ा कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीजें। दो पहलू प्रस्तुत किए हैं, दूसरा पहलू हमने मंदिरों से हटा दिया। मैंने प्रैक्टिकल किया, समंत्रभद्र के इसी सोच पर मैंने कहा, उपदेश दे देकर के मैं थक गया। कोई अभिषेक करने का नियम नहीं लेता। यहां तक कि मैंने गोष्ठियों में पंडितों को नियम भी बनाया, फिर भी एक आध दो खिसक जाते थे। अब मैं चोरी से देख लेता था। मैं कहा पंडित जी आप, अरे महाराज जी थोड़ा सा आज हमारे पैर में दर्द हो रहा था, XYZ कोई, महाराज मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा क्या बात है, अभिषेक जैसी, मैंने तुम लोग कह दे तो भगवान भगवान इतनी पवित्र बात, इतनी अच्छी बात, और थोड़े से बहाने में पंडित कह रहा है कि पैर में दर्द हो रहा था, थोड़े से बहाने में पानी की 4 बूंदे आ गई, महाराज आज नहीं आ पाया, बरसात चालू हो गई। छोटे छोटे बहानों में तुम छोड़ देते हो, भगवान है क्या ये? तब पता किया मैंने, पता चलाया कि नहीं, ये अभिषेक को तुमने मात्र मोक्ष का साधन मान लिया है। इस अभिषेक में संसार को संभालने की भी कला है, संसार के आंसू पहुंचने की कला है। इस अभिषेक में संसार कैसे जिया जाता है, इस अभिषेक में कला है। तब मैंने इस चिंतन करके मैंने कहा अभिषेक इसलिए नहीं करना कि हमें मोक्ष जाना है, अभिषेक इसलिए करना है कि अभिषेक का लोटा पड़ने वाला बेटा, महाराज जी मैं मंदिर क्यों भेजूं? मुझे अपने बेटे को मुनि नहीं बनाना है, मुझे धर्मात्मा नहीं बनाना है, मुझे अच्छा व्यापारी बनाना है, अच्छा कमाऊ बनाना है। मैंने कहा बिल्कुल वही कला सिखा रहा हूं, तुम्हारा बेटा बेटा बना रहे, तुम्हारा बेटा राजा बेटा बना रहे। तूने राजा बेटा कहा ना? हाँ कहा है। तो तुम्हारा बेटा राजा बेटा बना रहे, इसलिए अभिषेक करने बुला रहा हूं, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो बेटा सुबह अभिषेक का लोटा उठाएगा उसके हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं आएगी। मैंने कि मोक्ष जाने के लिए नहीं,
शराब की बोतल है, क्योंकि शराब की बोतल आएगी तुम्हारा बेटा राजा बेटा नाली में पड़ा दिखाएगा। और मेरी भावना है कि तुम्हारा राजा बेटा राजा ही बने, कभी नाली में ना पड़े, इसलिए भेज दीजिए। फिर तो महाराज भेज दूंगा, लोगों ने भेज दिया। और मोक्ष की कह के थक गए, उन्होंने कहा मोक्ष में भेजना ही नहीं महाराज, काय को चिल्ला रहे, राजा बेटा बना रहे। महावीर के जितने सिद्धांत हैं, समाजवादी, राष्ट्रवादी, मोक्षवादी कम, मोक्षवादी बहुत कम है। सारे सिद्धांत समाजवादी, राष्ट्रवादी, संसार में कैसे जीना है इस पर ज्यादा जोर दिया महावीर ने। इसलिए जब मैंने कहा कि इसको जीवन से जोड़ो, क्या समझते हो शांति धारा से मोक्ष ही मिलता है? नहीं, संसार भी मिलता है, दुख भी दूर होते। शांति धारा को जब मैंने पढ़ा, पूरी शांति धारा में एक स्थान पे कहीं मोक्ष की बात नहीं, अंत में एक बात आई है थोड़ी सी मोक्ष की। पूरी शांति धारा में संसार कष्ट निवारण, तुम्हारे ही नहीं पेड़ पौधों के जितने कष्ट है उनका निवारण। अरे मैंने कहा कि जैन धर्म का यह पहलू तो लोग भूल ही गए। और जब मैंने कहा आओ यहाँ आओ, तुम्हारा संसार संभालता हूँ, दोनों हाथ में लड्डू, तुम्हारा कष्ट भी दूर हो जाएगा और भगवान के पास भी तुम बने रहोगे, आओ। बेटा पड़ोसी में भीख मांग रहा है, क्योंकि हम बाप से भीख नहीं मांग सकते, घर की इज्जत घर में है, आओ क्या तकलीफ है? बोले महाराज हमारा बेटा बीमार है, यहाँ तो बात कर नहीं सकते, मिथ्या दृष्टि है। वो दूसरे लोग हैं ना, वहां लिखा है संकट मोचक। अब संकट में तो जाऊंगा महाराज, तो चुपचाप वहां जाने लगा। मैंने कहा यहाँ आओ, यहाँ भी संकट मोचन होता है। शांति धारा करो, ये तुम्हारे जीवन से जुड़ी है, तुम्हारे कष्टों को निवारण करेगी, तुम्हारे संसार को संभालेगी और तुम्हें भी संभल जाओगे। लाइन लग चुकी है, लाइन लग चुकी है, और इतनी लाइन लग चुकी कि एक पंडित को हमने धीरे से बीच में घुसाना चाहा, पंडित जी को घुसने का स्थान नहीं मिला। शीतल जी आज सुबह ये दिन आ गए धर्म के, देख लो। दूसरा पहलू प्रस्तुत करने पर हाथ लगाना पड़ा, क्योंकि पहले ही से लाइन लगे खड़े थे। जीवन से जुड़ गई शांति धारा, जीवन से जुड़ गई शांति धारा। और आज भारत का हर व्यक्ति, पहले घरों में कोई भी बात होती है, ये हो गया कहीं झाड़ा लगाने चलो, कहीं फाड़ा लगाने चलो। आज भारत के हर जैनी के घर में कोई संकट आता है, चलो शांति धारा करने चलो। मैं मानता हूं इस परिणाम से मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन इस परिणाम से वो गृहीत मिथ्यास से बचकर नरकों तो नहीं जाएगा। कम से कम भगवान के सामने ही तो मांग रहा है। क्या करे, ग्रस्त है, बेटा बीमार है, गधे को भी बाप कहने को तैयार है, हम तो भगवान को ही भगवान कहलवा रहे हैं। अटके पर तो लोग गधे को बाप कह देते हैं, हम तो अटके पर भगवान को भगवान ही कहला रहे हैं कि भगवान को भगवान कहे तेरे शब्द सुन। भक्तांबर पाठ पूरा दूसरे पहलू से भरा है, मोक्षी चर्चा उसमें बहुत कम है, बहुत कम है, अंत में जाके कर दी। पूरे भक्तांबर स्तोत्र में क्या भरा है? संसार के संकट निवारण। ये दूसरा पहलू का अभाव हो गया। तो आज मैं इस प्रसंग में पाठशाला वालों से कहना चाह रहा हूं कि पाठशालाओं के प्रति लोगों की ये धारणाएं बन गई हैं कि पाठशाला बनने का धर्मात्मा बनना नहीं। पाठशाला का अर्थ है अच्छा बेटा बनना, अच्छा बाप बनना, अच्छी माँ बनना, अच्छी बहन बनना, अच्छा दोस्त बनना, अच्छा ब्याही जी बनना, अच्छा रिश्तेदार बनना, अच्छा कुंवर साहब बनना, अच्छा मामा बनना, अच्छा मामा भांजा बनना। पाठशाला कुछ नहीं करती, बस दुर्योधन होने से बचाती है और शकुनी मामा से बचाती है। मामा भी जिंदाबाद रहेगा और दुर्योधन भी, भांजा भी जिंदाबाद रहेगा। धर्म का दूसरा पहलू, महाराज मैं मामा को नहीं छोड़ सकता, हाँ नहीं छुड़ाऊंगा। मामा कहता मैं भांजे को नहीं छोड़ सकता, नहीं छुड़ाऊंगा।
तो महाराज दोनों नहीं छुड़ाओगे, मामा भांजा जिंदा रहेंगे, जिंदा रहोगे, बस तुम शकुनी मत बनना, तुम दुर्योधन मत बनना। जाओ, जैन धर्म कहता है मामा भांजे बैठ जाओ नाव में, कभी नहीं डूबोगे। दुर्योधन और शकुनी बन के मत बैठना। यह है जैन दर्शन की कला। और आज ये वर्तमान में बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि आज कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है मोक्ष की बात। वो कहता हमारी समस्या का समाधान बताओ। क्या पाठशाला भेजने से हमारे बेटे की ये समस्या का समाधान होगा? क्या हमारा बेटा अच्छा कलेक्टर बन पाएगा? क्या हमारा बेटा ऑफिसर बन पाएगा? क्या हमारा बेटा जितनी देर में पाठशाला पढ़ेगा, उतनी देर में जो कोर्स की पढ़ाई पढ़ेगा, उसके नुकसान की पूर्ति हो पाएगी? ये खोजना है आज इस कलयुग में। जब मोक्ष के दरवाजे ही बंद हैं तो क्यों ना संसार संभाले। जब मोक्ष है ही नहीं तो क्यों ना अपन संसार को संभालें। जब मोक्ष पहुंचना ही नहीं है तो मोक्ष महल की सीढ़ी ना बताकर अच्छे संसार की सीढ़ी बताओ ना सम्यक दर्शन को। जब मोक्ष है ही नहीं तो मंदिर जाने से हमारे कर्म क्षय होकर मोक्ष हो जाएगा, ये ना बता के ये बताए कि मंदिर आओगे तो तुम अच्छे श्रावक, इज्जत कमाओगे, शान कमाओगे और धन दौलत से भरपूर पाओगे। ये दूसरा पहलू आज के समय पर बहुत महत्वपूर्ण है। महानुभाव, सारे विद्वानों से कहना है, पाठशाला के जो आज प्रवचन सुन रहे हैं, जहां बैठकर आप अपने बच्चे को भेजो, इसलिए कि वो आपका बेटा है, बस बेटा बना रहे, जिस पर तुम्हें गर्व हो, जिस पर नाज हो, जिस पर तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठ जाए। बेटे को पाठशाला इसलिए नहीं भेजना कि वो महाराज बन जाए, जिसके सामने मस्तक झुकाना पड़े। मस्तक झुकाने वाली पाठशाला अभी पंचम काल में नहीं चलेगी, मस्तक उठाने वाली पाठशाला इस पंचम काल में चलेगी। एक वो पाठशाला है जिस पाठशाला में तुम्हारा बेटा पढ़ेगा, एक दिन तुम्हें उस बेटे के सामने झुकना पड़ेगा, नमोस्तु करना पड़ेगा। क्योंकि पाठशाला में पढ़ने वाला बेटा मुनि बनेगा तो बाप क्या करेगा? झुकेगा। ये बाप को पसंद नहीं है आज के समय कि मैं बेटे के सामने झुकूं। तो क्या बेटे के सामने झुकूं? ये नहीं पसंद है, ये पसंद नहीं है उसको कि मैं कल बेटा मुनि बने, त्यागी वृत्ति बने, मैं उसको नमोस्तु करूं। ये मुझे पसंद नहीं है। चलो इस पहलू को एक तरफ रखो, पाठशाला भेजो बच्चे को, महाराज ध्यान रखना, मैं वो मार्ग मत बताना कि मेरा मस्तक झुक जाए। नहीं, पाठशाला भेजो, मैं बच्चे को वो इंसान बनाऊंगा कि तुम्हारा मस्तक ऊंचा उठ जाएगा। बोलो, झुकाया कि उठाया? झुकाया कि उठाया? झुकाने वाला तुम पसंद नहीं था ना। तुम अपने बेटे को पाठशाला भेजोगे, तुम्हारा मस्तक ऐसा उठेगा, ऐसा उठेगा, सारे दुनिया के मस्तक झुक जाएंगे और तुम्हारा मस्तक ऊंचा रहेगा। ये दूसरा पहलू है धर्म का। एक पहलू है कि धर्म ऐसा करो कि सारे दुनिया के मस्तक झुक जाएं। एक वो है कि धर्म ऐसा करो कि तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का मस्तक ऊंचा उठ जाए। ऊंचा उठाने के लिए तुम्हारे बच्चे को भेजो जो कम से कम माँ बाप को पहचान जाए, माँ बाप को पहचान जाए, वो धन दौलत लेकर घर तक आ जाए, वो एक अच्छा कार्य करे। तो सांसारिक जो पहलू है, और ये ध्यान रखना महानुभाव, समंत भद्र महाराज जानते थे, मंदिर कितना भी पवित्र हो, मंदिर में आने वाले रास्ते यदि गंदे हैं तो मंदिर भी पवित्र नहीं रह पाएगा। मैंने एक बार इस पर प्रवचन दिए थे, 5-6 दिन दिए थे। मंदिर बिल्कुल पवित्र है, लेकिन मंदिर में आने वाला रास्ता यदि गंदा है तो पूजा की थाली में 50 साल से देख रहा हूं, हर मंदिर की वही है। ललितपुर में पूजा की थाली देख रहा हूं, कब से? 91 से। 91 से पूजा की थाली देख रहा हूं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वही है। हमारे पहले भी वही थे। जब से ललितपुर है तब से पूजन की थाली वही है, जैसी थी वैसी है। और कहूं, चौथे काल में जैसी थाली थी पूजन की, वैसे ही आज है पूजन की थाली।
दो थालियां हैं, एक पूजन की थाली, ये धर्म की थाली, उत्कृष्ट थाली। अब दूसरी थाली देखूं, भोजन की थाली है, जैसी थी वैसे ही है। 91 में जैसी पूजन की थाली थी वैसी है? नहीं है। पूजन की थाली मंदिर का रास्ता है, क्योंकि पुजारी आएगा भोजन करके ही तो आएगा, वो क्या पूजा करेगा। आज पूजन की थाली सुधारना है, वो तो सुधरी है, सुधर जाएगी। भोजन की थाली सुधारना, पूजन की थाली कोई बिगाड़ेगा कोर्ट केस हो जाएगा। और पूजन की थाली तक तो मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, क्यों रे क्या कर रहा है, क्योंकि पूजन की थाली तक पहुंचने का मुझे अधिकार है, कभी भी पहुंच सकता हूं। माँ वहां नहीं घबराती जब तक बेटा अपने पास रहता है। माँ कब घबराती है कि अब बेटा मेरे से बाहर जा रहा है। मुझे पूजन की थाली का खतरा नहीं है, क्योंकि मैं वहां जाके देख सकता हूं। मुझे खतरा है, मैं कहां नहीं पहुंच पाता, भोजन की थाली पर नहीं पहुंच पाता हूं। वहां डर है, क्या वही भोजन की थाली है जो तुम्हारे दादाजी की थी, जो तुम्हारे पापा जी की थी, जो चौथे काल में थी, जो 91 में थी। बोलो वही है कि अंतर आया है? बहुत अंतर आ गया। इसलिए रास्तों को पूजन के थालियों के उपदेश की अपेक्षा आज भोजन की थाली का करो। उपवास की अपेक्षा अच्छा भोजन करना इन्हें सिखाओ। उपवास की कला सिखाने की आज जरूरत नहीं है। कैसे खाना है, क्या खाना है, किस ढंग से खाना है, भोजन करना सिखाओ, षटकर्म करना सिखाओ। षड आवश्यक भी आज नहीं पालने वाले लोग, षटकर्मों की व्यवस्था बनाना जरूरी है। आज लोग षड कर्मों में भ्रष्ट हो रहे हैं। षड आवश्यक, और षड आवश्यक भी बनाना है तो उनको षट कर्मों से जोड़ दो। महाराज मेरे पास खेत है, बगीचा है, मैं सुबह से उसकी रखवाली करने जाऊं या अभिषेक करने आऊं? अभिषेक करने आऊं तो खेत उजड़ जाएगा, खेत बचाऊं उजड़ेगा तो शांति। क्या करूं? नहीं, यहां आओ, शांति धारा करो। किस लिए? खेत की सुरक्षा के लिए। गुल्म पत्र पुष्प फल मारिम छिंद छिंद बिंद बिंद। लोगों ने क्या कहा महाराज? हाँ, शांति धारा से तेरे खेत में जो उजाड़ होने वाला है वो बच जाएगा। तू देखता रह जाएगा तो भी इल्ली लग जाएगी, तू देखता रह जाएगा कीड़ा लग जाएगा, तू किनारे बैठा रहेगा तो कीड़ा लग जाएगा। आ मंदिर में आ, अभिषेक कर और भगवान से कह भगवान खेत में कीड़ा ना लगे तो काम हो जाएगा। सारे किसान लोटा लेके आ गए, मैं भगवान का अभिषेक करूंगा, जीवन से जुड़ गया पहले। मांगनंदी महाराज लिख रहे हैं, सभी आचार्य लिख रहे हैं, निश्रेयस और अभ्युदय। एक भी आचार्य ने ऐसा नहीं कहा धर्म को जो मात्र निश्रेयस सुख ही देता है। हर आचार्य कहते हैं निश्रेयस नहीं मिला तो अभ्युदय सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो धर्म से अभ्युदय सुख भी मिलता है, धर्म से तुम्हारे संसार भी संभलता है और धर्म हो ही जाएगा। इन पहलुओं को लेकर आज अभी इतना ही कहता हूँ। अभी कल का दिन भी और है, तो अब समय आपका जाना हो गया, फिर अपन चर्चा करेंगे। आज की बात गृहस्थों के लिए यदि ये प्रवचन, ये विचारधाराएं चली गई तो जैसे आज स्कूल हाउसफुल चल रहे हैं ऐसी पाठशालाएं हाउसफुल चलेंगे। जैसे स्कूल आज डोनेशन देके चलते हैं, लोग पाठशाला में डोनेशन देंगे। आज जैसे स्कूल की बसें चलती हैं, पाठशाला के लिए ऑटो रिक्शा और बसें चलेंगी। आज जैसे माँ बाप सुबह स्कूल को भेजने जाते हैं, बच्चे को ऐसे ही गाड़ी पर बैठे के शाम को पाठशाला भेजने आएंगे। जैसे बच्चे को सुबह उठाकर स्कूल जाते, क्योंकि स्कूल उनकी जिंदगी से जुड़ा है, स्कूल उनकी जिंदगी की समस्या से जुड़ा है, स्कूल उनकी इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा है, इसलिए वो वहाँ इतनी मेहनत करते हैं। आपको यदि पाठशालाएं चलाना है तो इन पाठशालाओं को उनकी जिंदगी की समस्याओं से जोड़ दो, उनकी समस्याओं पर विचार करें तो ये जरूर पाठशालाएं चलेंगी। ठीक है, शराग भक्ति होगी,
मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन नरक तिर्यंच गति भी नहीं होगी। महावीर भगवान की जय।